शेयर्स बेचती है, तो दैट इज, या इंट्राडे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। बट ये जो हर्डल है कि आप लंबे समय के लिए शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में सारे काम, समझो अगर किसी को आते हैं तो मे बी वो सारे ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। पर्टिकुलरली अगर आप सिर्फ बाय के बारे में सोचो, तो समझो अभी का मार्केट सिनारियोस गए 1 साल से बहुत अच्छा है, और आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो आप उस समय में तो पैसा बना ही लोगे। बट व्हाट अबाउट समझो कुछ समय बाद, जैसे कोरोना के टाइम मार्केट गिर ही रहा था, तो उस समय वो 2 महीने या 3 महीने या ऐसा कोई पीरियड कुछ महीने चले, सालों चले, तो आप ऐसे समय में पैसे कैसे बनाओगे? तो जरूरी है अगर मार्केट में आप हो, या आप हेज कैसे करो आपके पोर्टफोलियो को। बहुत सारे आंसर्स होते हैं जो अनआंसर्ड है, बहुत सारे बेसिक ट्रेडर्स को, ट्रेनर्स के लिए भी है इशू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शंस, ये जो ऐसा टूल है डेरिवेटिव्स में, ये फ्यूचर्स है, बट फ्यूचर से भी ज्यादा बढ़िया है कि ऑप्शंस। ऑप्शंस क्यों? क्योंकि आप हेज कर सकते हो जस्ट बहुत। सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सर फुल स्क्रीन कर सकते हो प्रेजेंटेशन सर टूल, बट ओके ओके ओके, ठीक है। तो ऑप्शंस में काम करना क्यों नेसेसरी है? कि आप हेज कर सकते हो, आपको कॉल कब लेनी है, पुट कब लेनी है, कॉल का मतलब क्या है, पुट का मतलब क्या है, ये सब पता हो, तो आप मार्केट की ये जो तीनों ट्रेंड की मैं बातें कर रहा था आपके साथ कि एक तो आप साइडवेज में काम कर सकते हो, आप डाउन ट्रेंड में भी काम कर सकते हो, आप अप ट्रेंड में भी काम कर सकते हो, विद अ वेरी लिमिटेड रिस्क, ऐसा बोला जा सकता है। ऑप्शंस में द रिस्क इज लिमिटेड ओनली व्हेन यू नो कि आपको राइट अप्रोच से कैसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है मार्केट में विद राइट अप्रोच। तो ये जो बढ़िया टूल है कि आप कोई भी डायरेक्शन में काम कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी मार्केट सिनारियोज में आप काम कर सकते हो, ये बेसिकली इसको बहुत यूनिक बनाता है। दैट इज वाई बहुत सारे हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने जो एफआईआईज है, ये इन लोगों के पोर्टफोलियोज हेज रखते हैं। द मेजर इशू विथ रिटेलर्स इज कि आप ऑप्शंस में जब मतलब नहीं काम कर रहे हो या डेरिवेटिव्स में नहीं काम कर रहे हो, तो आप अटके पड़े हो कि बस आप बाय और होल्ड स्ट्रेटेजी में हो। आपने कोई शेयर खरीद लिया है, हो सकता है कि मार्केट बहुत एक अलग लेवल पे ऊपर हो, आज आप कोई शेयर खरीद लो, और कुछ समय बाद समझो करेक्शन आता है, तो वापस वो शेयर को वो रेट पे आने के लिए कुछ सालों लग जाए। बट क्या ऐसा है कि आप वो शेयर भी होल्ड करो और पार्ट टाइम उसमें से ही कोई पैसे कमा सको? तो ये सब ऑप्शंस में पॉसिबल है। चलिए आज अपन कुछ ऑप्शंस के बेसिक्स जान लेते हैं, और ये समझ लेंगे कि ऑप्शंस क्यों नेसेसरी है सीखना, क्या ऐसी चीजें जो ऑप्शंस को यूनिक बनाती हैं। तो बेसिकली ऑप्शन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि मान के चलिए कि दो लोग हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये जो ए बंदा है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसको बेचने में इंटरेस्ट है। वो प्रॉपर्टी मान के चलिए उसको 5 लाख रुपए में बेचनी है। अभी ये जो बी है, इसके पास क्या है थॉट, या इसके पास क्या डील हो सकती है? तो ये नॉर्मली जो यूजुअली लोग करते हैं कि ए के पास चला जाए, उसके साथ नेगोशिएशन करे, 5 लाख की जगह थोड़ा ऊपर नीचे करके वो डील क्लोज करके प्रॉपर्टी परचेस कर ले। अब ये पर बी ये प्रॉपर्टी परचेस करने में क्यों इंटरेस्टेड है? मान के चलो बी के पास कोई ऐसी खबर है जो ये बता रही है कि शायद ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के बाजू से ही हाईवे जाने वाला है। तो अगर हाईवे चला गया तो ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन काफी अच्छा बढ़ जाएगा। तो बी को किसी ने कांटेक्ट किया है, कोई कंपनी ने कांटेक्ट किया कि अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो, हाईवे फ्रंट, हाईवे चले जाने के बाद, तो हम लोग तुम्हें 10 लाख रुपए ऑफर करेंगे ये प्रॉपर्टी का। तो बी तो खुश हो गया कि चलो आज प्रॉपर्टी ले लूँ, हाईवे चला जाने के बाद मुझे इसमें 100% अप्रिसिएशन मिलने वाला है, 5 की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे समय में बी तो प्रॉपर्टी परचेज करके होल्ड करके वो जब हाईवे चले जाए तो बेच सकता है। पर वो एक दिमाग लगाता है, वो ये सोचता है कि मैं ए को ऐसा कोई ऑफर दूं जहां पे मेरा रिस्क भी लिमिटेड हो। अभी होता क्या है, रिस्क क्या है बी के पास? तो बी के पास रिस्क ये है कि वहां से हाईवे जाए नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बदल गई, रास्ता कहीं और मुड़ गया, कुछ भी हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है, वो अटक जा सकता है। अगर हाईवे नहीं गया तो उसको वो सामने वाला पैसे नहीं देगा, उसको वैसे भी प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं थी, उसको तो वो गेन के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी थी। हाईवे नहीं गया तो गेन ही नहीं होने वाला है। तो ऐसे समय में बी ए के पास जाते हैं और उसको बोलता है कि एक ऐसा काम करते हैं कि आज मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ एडवांस। प्रॉपर्टी में मैं नेगोशिएशन नहीं करता हूँ, प्रॉपर्टी तुमसे 5 लाख रुपए में ही खरीदूंगा। पर ये 5 लाख में खरीदूंगा कब? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तुम्हें मेरे लिए रुकना होगा, और 3 महीने के बाद तुम्हें मुझे प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में ही बेचनी होगी। मतलब वो उसे क्या करता है, प्राइस फिक्स कर लेता है।
एक टाइम पीरियड मांग लेता है कि ये टाइम पीरियड के लिए तुम मुझे ये देना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में, जिसको मार्केट में एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि आप कॉल खरीदते हो। कोई शेयर आपको लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है, इसका भाव बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हो, उसका कॉल खरीद लेते हो, और वो कॉल खरीदने के बाद आप किसी को एक प्रीमियम देते हो। तो ये बी ने ए को 1 लाख रुपया प्रीमियम दे दिया। जो 1 लाख रुपया प्रीमियम दे के वो उसको बोल रहा था कि मैं 1 लाख रुपए तुम्हें ये दे रहा हूँ, ये करके कि 3 महीना आप लोगों को ये प्रॉपर्टी वहीं पे रखनी है, और ये प्रॉपर्टी मुझे ही बेचनी है, यही डेट को देनी है, और यही वैल्यूएशंस में करनी है। तो ऐसा सब डील होता है। तो ए पूछता है फिर इसमें हर्डल क्या है, तो बोलता बाद में कुछ भी उसका भाव हो, आपको मुझे यही रेट में वो प्रॉपर्टी देनी होगी। तो ऐसा होने के बाद ए को लगता है चलो आज मुझे 1 लाख रुपया भी मिल रहा है, 3 महीने बाद ये मुझे और 5 लाख रुपए भी दे देगा, तो लगभग मुझे 6 लाख रुपए मिल रहा है, थोड़ा वेट करने का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। बी का क्या होता है, बी बोलता है कि इसमें एक ट्विस्ट है। अगर मान के चलो मैं तुम्हारे पास नहीं आया 3 महीने बाद, तो तुम ये प्रॉपर्टी किसी और को भी बेच सकते हो, तो वो होगी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, और ए चाहे तो ये प्रॉपर्टी किसी और को भी बेच सकता है। मतलब मेरे लिए रुके थे तो मैंने इसके लिए तुमको एक प्रीमियम दिया था जो कि 1 लाख रुपया था। यही होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी मार्केट में, जिसको डेरिवेटिव कहा जाता है। ये एक शेयर के ऊपर से बना हुआ होता है कॉल कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदा दूसरे बंदे को एक प्रीमियम पे करता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे ये शेयर इतने में खरीदूंगा, बाय करूंगा, मतलब इसीलिए कॉल कहा जाता है। मैं ये शेयर इतने में तुमसे बेचूंगा तुम्हें, तो उसको पुट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कॉल और पुट ये वो चीजें हैं जहां पे आप कोई एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हो, वैल्यू डिसाइड करते हो कि एसबीआई मान के चलो मैं 500 रुपए में तुमसे खरीदूंगा, एक्स वाई डेट को खरीदूंगा, लास्ट थर्सडे को खरीदूंगा, ये वो एक एक्सपायरी डेट हो गई, एक प्रीमियम हो गया। तो ये ऑप्शंस आपको वहां पे लेके जाते हैं, ऑप्शंस आपको वो डील देते हैं, और आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है। आपने जो 1 लाख रुपए दिया, मैक्सिमम आपका रिस्क 1 ही लाख है, समझो मान के चलो वहां से हाईवे ही नहीं गया तो मेरा 1 ही लाख रुपए अटका था, तो 1 लाख रुपए डूब गया, चलो चलता है। पर अगर मैं 5 लाख लगा देता तो शायद वो वैल्यू 3 लाख हो जाता था वो प्रॉपर्टी का। तो होता क्या था, तो मैं शायद 2 लाख रुपए नुकसान कर चुका रहता था। तो मैंने मेरे रिस्क को मिनिमाइज कर लिया, एक कोई टूल बना के, एक कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना के मैंने उसको मिनिमाइज कर लिया। इसको कहा जाता है कॉल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक राइट टू बाय। आप कोई चीज बाय करने के बारे में उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हो, तो आप उसको बोलते हो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई बोलते हो कि मुझे ये चीज आपको बेचनी है, एक्स वाई जेड रेट पे बेचनी है, इसके लिए मैं आपको एक प्रीमियम देता हूँ, मैं आपको बेचूंगा, आप वो शेयर खरीद लेना, तो वो भी बोलता है मैं खरीद लूंगा, तो आप उसको प्रीमियम पे कर दो। तो एक जो भी ऑप्शन है, कॉल है या पुट है, ये एक इंश्योरेंस की तरह होता है कि समझो कोई चीज अगर हुई, आपने जो बोली है, मतलब वो शेयर का भाव ऊपर गया या शेयर का भाव नीचे गिर गया, तो आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको गेन हो सकता है। क्योंकि जैसे इंश्योरेंस का होता है ना, जैसे अपन ने कोई इंश्योरेंस निकाल लिया, तो अपन ने 10,000 रुपए दिए थे, तो अपना रिस्क 10,000 रुपए का, अगर अपने कार को कुछ भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो अपन ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए इंश्योरेंस के गवाएंगे। पर मान के चलो कार को कुछ हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, अगर इतना इतना कुछ हुआ तो हम लोग यहाँ तक आपको क्लेम देंगे, वो सब एश्योर्ड का वैल्यू था। तो वैसा वो सामने वाला करने के लिए ऑब्लिगेशन में है, क्योंकि उसने आपसे पैसे लिए हैं, उसने आपसे प्रीमियम लिया है। तो वैसे ही मार्केट में होता है, जब आप कॉल या पुट खरीदते हो, तो सामने वाला आपसे वो पैसे लेता है, और वो पैसे लेने के बदले में आपके साथ ये डील करता है। तो एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ये प्रीवियस वैल्यूज लिए थे समझने के लिए, जब एसबीआई का रेट बहुत नीचे था। तो समझ लीजिए कि क्या होता है कि बाइंग ऑफ ऑप्शन, जब आप ऑप्शन को खरीद रहे हो तो क्या होता है, व्हेन यू बाय अ स्टॉक ऑफ एसबीआई से एट 180, आप 180 पे अगर एसबीआई खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनका एक वैल्यू होता है फिक्स, तो आपको 3,000 के लॉट साइज में करना होता है। तो सब लोग एक इक्विवेलेंट पोर्शन पे आ जाए, तो इसीलिए उसको वहां पे ट्रेड करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जो लॉट साइज होती है। तो एसबीआई का लॉट साइज 3,000 है डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो लगभग अगर आपको उतनी क्वांटिटी खरीदनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो 5,40,000 180 के रेट से अगर आप सोचो, समझो एसबीआई अगर वहां से 200 हो जाता तो 20 रुपए बढ़ता, और आपके पास कितनी क्वांटिटी, 3,000, तो आप बनाते थे 60,000 रुपया इसमें से प्रॉफिट। तो आपने 5,40,000 के इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बना 60,000। वहीं पे जब आप ऑप्शंस की बात करते हो, तो आप 180 का जो ऑप्शन है, वो जो स्ट्राइक प्राइस है कि मैं इस प्राइस को ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, इस प्राइस को ये शेयर खरीदने वाला हूँ,
उसकी प्रीमियम की वैल्यू थी 5 रुपए, तो आपने 5 रुपए उसको दे दिया, तो 5 रुपए इंटू कितनी क्वांटिटी हुई, 3000, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, कॉल ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000। सो व्हेन एसबीआई गोज टू 200, ये जो कॉल ऑप्शन था वो 20 रुपए हो जाएगा, क्योंकि अपने आप 180 का कॉल, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ गई, इसलिए उसकी वैल्यू 20 रुपए होगी वो कॉल की, क्योंकि आपकी प्राइस उससे 20 रुपए ऊपर है। तो आपको प्रॉफिट होता है 15 रुपए, क्योंकि आपने 5 रुपए तो प्रीमियम दिया था, आपको 20 रुपए वहां से मिला। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 45,000, 45,000 रुपए, जो कि 3 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का। आपका मैक्सिमम रिस्क कितना था, 15,000। मान के चलो नेक्स्ट डे मार्केट को सर्किट लग जाता, लोअर सर्किट, और इस पे नीचे बहुत गिर जाता, और रोज नीचे ही जाता था। तो आपने अगर कैश में खरीदा होता था एसबीआई, जिसकी इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख रुपए होती थी, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रोज घट जाती थी, वो रोज नीचे आती थी। 20 रुपए जैसे प्रॉफिट हुआ, वैसे 60,000 वहां पे मुनाफा हुआ रहता था, वैसे वहां पे 60,000 लॉस भी हो सकता था। पर यहाँ पे जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका लॉस लिमिटेड है जितना प्रीमियम देते हो। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल बताया कि आप जब इंश्योरेंस लेते हो तो आपकी रिस्क लिमिटेड है जितना आप प्रीमियम देते हो, उससे ज्यादा आपका तो लॉस होने नहीं वाला। हाँ, मान के चलो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उस तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ बाद में बिहेव करेगी या आपको उतना बेनिफिट पास ऑन करेगी। जरूरी नहीं है फिर आप उसमें से 5,000 का क्लेम करो, 10 का क्लेम करो, 50,000 का करो, 1 लाख 2 लाख जो भी आपका सब इंश्योर्ड वैल्यू है। तो ये होता है ऑप्शंस में उसका बेनिफिट कि आपकी रिस्क लिमिटेड है जब आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हो। वाइस वर्सा थोड़ा उल्टा होता है कि जब आप ऑप्शंस बेचते हो तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड होती है, क्योंकि बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, इसीलिए सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, बट उसको हेजिंग के लिए लोग यूज करते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शन को जब ट्रेड करना है तो बहुत जरूरी क्या हो जाता है, तो जरूरी होता है आपको ये पता हो कि व्यू ऑन द अंडरलाइंग। अंडरलाइंग मतलब ये ऑप्शन जो होता है वो कोई चीज से बनता है। जैसे अगर मान के चलो एसबीआई का ऑप्शन है, तो किससे बनेगा, वो आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ी ना बनेगा, वो बनेगा एसबीआई के शेयर से। तो आपका अंडरलाइंग एसेट क्या है जिसके ऊपर ये ऑप्शन बना है, मतलब एसबीआई का अगर ऑप्शन बना है तो वो बना होगा एसबीआई के शेयर से। तो इसीलिए आपको अंडरलाइंग एसेट पे आपका व्यू होना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ से एसबीआई ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या एसबीआई साइड में चलेगा, मतलब एक रेंज में चलेगा। तो आपको वो व्यू पता होना चाहिए आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो पहली बात, जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करो पहले आपका व्यू बनाओ कि आपका अंडरलाइंग पे व्यू क्या है। दूसरी बात, व्यू ऑन दी ओवरऑल मार्केट, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या आपको लगता है, मतलब टोटली निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स, यूएस में फेड पॉलिसी का क्या डिसीजन आया या यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चीजों को पकड़ के आप सोचते हो कि अच्छा चलो दोनों चीजें मैच हो रही, मुझे लग रहा है एसबीआई ऊपर जाएगा, मार्केट भी ऊपर जाएगा, तो दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे समय आपका व्यू ऑन अंडरलाइंग एंड व्यू ऑन ओवरऑल मार्केट आपको हेल्प करेगा डिटरमाइन करने का। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊं, लोगों को लगता है बहुत इजी है कॉल या पुट ले लेना, पर कॉल पुट लेना इतना इजी नहीं है। बहुत बार आपको 10 ट्रेड आप अगर करो कॉल पुट में बिना उसके जाने हुए डेल्टा थीटा वेगा गामा, तो आपको लगेगा कि 2 ही बार आपको पैसे मिले। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था उसका डेल्टा कितना था, थीटा कितना था, आपने तो बस कहीं पे पढ़ा होगा बस ऊपर के ऊपर, आपको डिटेल नहीं पता। तो आपका ऑप्शन क्यों नहीं चला या क्यों बहुत चला, कभी कभी बहुत सारे ऑप्शन बहुत चल जाते हैं, 5 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए भी हो जाता है। तो ये इतने बड़े क्यों? व्यू आपका राइट गया होगा, डेल्टा बहुत अच्छा होगा, गामा ने बहुत फोर्स लगाया होगा। पर ये चीजें जो है ना, ये एक ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कोई मूवी बनाना चाहो और आप सोचो कि समझो सलमान खान को ले ले तो मूवी हिट ही होनी है, ऐसा जरूरी नहीं रहा ना अभी आजकल। आपको एक मूवी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स में आपको एक ही डायरेक्शन में सपोर्ट करना चाहिए, एक ही तरीके से हेल्प होना चाहिए, तब वो सक्सेसफुल होगा। तो वैसे ही एक ऑप्शन सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ वो हीरो या हीरोइन ऐसे नहीं काम चलेगा, उसका डेल्टा थीटा वेगा गामा सारे लोगों ने आपको हेल्प करना चाहिए। आपको ये सारी चीजों की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि ये चीजें कैसे रिएक्ट करेगी। अगर मेरा अंडरलाइंग एसेट ऐसा हिला तो ये चीजें कैसे हिलने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आपको मार्केट में काम करना है आपको पहली चीज आपकी रिस्क पता होनी चाहिए। ऑप्शंस में रिस्क कम है करके हर बार नहीं खरीदना ऑप्शन, कॉल या पुट खरीदने नहीं है। वो तो ऐसा है लॉटरी की टिकट मिल रही है बहुत सस्ते में 10 रुपए की, पर लगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो थोड़ी ना रोज लॉटरी की टिकट लेंगे, क्योंकि गए तो पूरे 10 रुपए जाने वाले ना, और कितनी बार जाएंगे आपको क्या पता। तो इसीलिए बहुत श्योर होना चाहिए आप लोगों को कि डेल्टा क्या है, थीटा क्या है। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब जैसे डी से चालू है डेल्टा ये वर्ड, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ डी फॉर डेल्टा और डी फॉर डायरेक्शन। आपका जो मार्केट का डायरेक्शन होता है ना वो डेल्टा बताता है कि अगर समझो मान के चलो आपका कोई कॉल है वो कितना बढ़ेगा। अगर आपका डायरेक्शन राइट आया
समझो आपने कोई SBI का कॉल लिया था और SBI 10 रुपए बढ़ गया, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है वो डेल्टा बताता है। तो डेल्टा अगर 0.5 है तो बताएगा आपका प्रीमियम 5 रुपए से बढ़ेगा। 0.5 मतलब हर 1 रुपए के चेंज में आपका प्रीमियम 50 पैसे चेंज होने वाला है। तो डेल्टा इज द वैल्यू विच चेंजेस योर प्रीमियम। तो डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन, ऐसा आप याद रख सकते हो। थीटा, तो टी से चालू हुआ तो टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम। तो ये टाइम के साथ चलने वाला एक टाइम बॉम्ब है आपका जो ऑप्शन है। समझो मान के चलो SBI ऊपर जा ही नहीं रहा, तो आपने जो कॉल खरीदी थी 5 रुपए की, वो रोज थोड़ी ना थोड़ी कम होते जाएगी, क्योंकि वैसे भी टाइम तो आपके फेवर में है नहीं, वो तो रोज कम होते ही रहने वाला है। एक्सपायरी जिससे नजदीक आएगी और वहां से हाईवे नहीं जाएगा तो आपका प्रीमियम तो गिर ही जाएगा ना, क्योंकि आपको टेंशन आते जाएगा। तो वो होता है थीटा। वेगा होता है वोलेटिलिटी। मार्केट में बहुत बार आती है वोलेटिलिटी, टेंशन बढ़ता है, प्रीमियम के प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं। तो बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज भी करती है ना कि अगर इंडिया में अर्थक्वेक का इंश्योरेंस निकालना हो तो काफी सस्ते में निकलेगा, वहीं जापान में निकालना हो तो थोड़ा महंगा निकलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आने के चांसेस वहां पे ज्यादा है, वहां पे उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। वैसे ही है, कोई अगर शेयर बहुत वोलेटाइल होगा तो उसके ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे होंगे। तो वी फॉर वोलेटिलिटी, तो वी फॉर वेगा। तो वेगा आपको वैसे याद रखना है। गैमा, गैमा मतलब एक कार में होता है ना, एक टॉर्क होता है कि वो इनिशियल पुश देता है, फास्ट चलाता है, तो वो होता है गैमा, जो डेल्टा की स्पीड को देखता है। आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितने फास्ट बढ़ेगा, कितने कम बढ़ेगा, गिरेगा, ये सब आपको गैमा बताता है। तो ये सारी चीजें होती है, जब आपको पता होगी तो आप इसमें से वो आउटलुक निकाल के एक, बोल सकते हैं ना, अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाओगे कि अच्छा मुझे ये वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेना है, मुझे वो वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेना है, मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा, मैं वैसे ट्रेड करने वाला हूँ। मतलब SBI की भी ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि कौन सा आपको ऑप्शन लेना है। तो वो राइट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर पाओगे जब आपको डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा की वैल्यूज पता होंगे। तो इसीलिए बहुत मैंने लोगों को देखा, बहुत ट्रेडर्स को देखा है, पता मतलब डेल्टा थीटा कुछ नहीं होता है और रैंडमली कोई कॉल ऑप्शन उठा लेते हैं। लग भी जाता है अच्छा लक, और वो कॉल ऑप्शन चल भी जाती है, बट टू बी वेरी फ्रैंक लॉन्गर रन में ये सस्टेन नहीं होता है। तो लॉन्गर रन के लिए ये सारी चीजें का इम्पोर्टेंस पता होना, ये चीजें कैसी डिराइव हुई है, क्या है, तो ये पता होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली पीएट उद्योग वर्तनी एक ऑप्शन का कोर्स लेते हैं विच इज स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस, कि ये बेसिक जो अपन ऑप्शन सीख रहे हैं कि ऑप्शंस क्या है, फिर मनीनेस क्या है ऑप्शंस का। मनीनेस मतलब ये बहुत लोग बोलते हैं ना, इन द मनी, एट द मनी, OTM। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। तो ये ऑप्शंस के बारे में समझना कि उसका प्रीमियम महंगा है या सस्ता है, ये उसके मनीनेस से पता चलता है। और ये जो ग्रीक्स, जो अभी अपन थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख रहे थे कि आपका डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये लोगों को आपको कैसे एनालाइज करना है वो होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत एट अ ग्लांस अगर आपको कोई शेयर को एनालाइज करना हो तो वो होती है ऑप्शन चेन। तो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको बताएगी कि कौन से ऑप्शंस में आपने जाना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, क्योंकि एट अ ग्लांस आप उसको एनालाइज कर पाओगे सारे स्ट्राइक प्राइस को एक साथ, कॉल और पुट को लेके। तो ऐसे कौन से टूल्स है जो अपन यूज कर पाए जहां से अपन ऑप्शन चेन को एनालाइज करें, वो भी अपन देखते हैं। और फिर ये सब सीखने के बाद अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपका अगर मार्केट पे ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, तो कौन से वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज है जो आप डिप्लॉय कर सकते हो मार्केट में, और वो डिप्लॉय करके आप वहां से पैसा बना सकते हो। तो ये बहुत जरूरी आपको समझना कि आपका ट्रेंड क्या है, एंड हाउ you will make money out of options by hedging yourself और by creating a good position जहाँ पे आपका डेल्टा, थीटा, गामा आपको सब हेल्प कर रहा है। या आपको ये तो पता हो कि आपका ऑप्शन कितना लूज करेगा अगर आप नहीं करोगे। तो हमेशा पता तो ये होना चाहिए कि अपनी रिस्क कितनी है, तो रिस्क को मिनिमाइज कैसे करें, ये प्राइमरी मोटो होना चाहिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। और रिस्क में लिमिट को रख के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस वही है ना कि अपन रिस्क मिनिमाइज क्यों करें, क्योंकि जब प्रॉफिट हो तो वो अच्छा खासा हो, और जब लॉस हो तो अपन कम से कम करें। आप बड़े से बड़े ट्रेडर देखोगे ना, तो वो प्रॉफिट के बारे में कोई चिंतित नहीं होते हैं। वो लोग बस, उनका काम ही ये होता है कि आपको बस ये देखना है कि आपको लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है। बस आप लॉस को मिनिमाइज करो और ऑप्शंस के टूल्स को यूटिलाइज करके आपके पोर्टफोलियो को हेज करो, पोजिशन ऐसे क्रिएट करो कि आप उसमें से कुछ अच्छा आउटकम निकालो। रैंडमली
ऐसा होता है मार्केट में कि ऑप्शंस को एक स्पेकुलेशन करके लिया जाता है, कि जहां पे आप सोचो कि आज मैंने 5 रुपए की कॉल ले ली, मुझे ऐसा कुछ तो सिखा दिया कि मैं 5 की कॉल लूँ और वो रोज 50 हो जाए। ऐसा होली ग्रेल सिस्टम तो किसी के पास भी नहीं है मार्केट में। हाँ, आपके पास क्या होता है, आपके पास आपका नॉलेज होता है, वो आप ऑप्शंस में लो और आप समझ के चलो कि ये वो कौन सी चीज है जो ये ऑप्शन ऐसा का इतना होने वाला है। आपका व्यू मार्केट में कितना है, कैसा है, आपका स्टॉक कितना आउट परफॉर्म करने वाला है, कैसे भागने वाला है। आजकल तो काफी सारे स्टॉक्स अच्छे मूवमेंट देते हैं, अपर साइड भी और लोअर साइड भी। तो मे भी आप व्यू करके समझ सकते हो कि क्या होगा। ये आप लोग एक काम कर सकते हैं सर, मे बी अपन अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस ले सकते हैं, मतलब Q&A लेते हैं तो ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा। Yes, okay, sure, sir. क्या? Thank you for wonderful guidance as usual. We start the Q&A. जिनको भी questions है, please आप अपने questions chat box पे डालिए. We'll cover all of your questions. Before that, मेरे पास अपने past participant joined हुए, स्वप्निल गोतरने सर and अक्षय लबड़े सर, जिन्होंने अपना options का course complete किया था. So I'll just request स्वप्निल सर कि आपका जो भी फीडबैक है, आपका आप अभी ऑप्शंस में जैसे काम कर रहे हो, ये सभी ऑडियंस के साथ शेयर किए। सो आर यू देयर स्वप्निल सर? स्वप्निल सर एंड अक्षय लबड़े लबाड़े, एक मिनट। ओके, आई थिंक तब तक मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन हाँ, यस यस, अगर आपके आपके पास जो है वो क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट। यस। ओके। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि वेगा रिपीट करो। तो मैं वेगा के बारे में वापस एक बार बताता हूँ। वेगा मतलब वी फॉर वेगा, वी फॉर वोलेटिलिटी। तो जो मार्केट वोलाटाइल होता है, तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंश्योरेंस देना है, कि मान के चलो ये कोविड ही नहीं होता था, तो आप क्या करते थे कि कोविड के टाइम हो सकता था कि पहले ये कोविड नहीं पता हो तो कोई इंश्योरेंस कंपनी बहुत कम इंश्योरेंस ले ले। पर जैसे अभी आपको पता चल गया कि कोविड है और कोई इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रीमियम चार्ज करना है कस्टमर के लिए, तो वो हायर प्रीमियम चार्ज करेगी। तो जब प्रीमियम्स के वैल्यूज बढ़ने लगते हैं, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने लगती है, वो शेयर के मूवमेंट ज्यादा होते हैं। कोई मान के चलो आईटीसी के बारे में सब लोग बात करते हैं, आईटीसी का शेयर नहीं मूव करता है, तो उसके प्रीमियम्स बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि वो जो ऑप्शन सेलर्स है, जो इंश्योरेंस कंपनीज, उनको भी पता है कि उनको लॉस नहीं होगा, तो कम से कम प्रीमियम चार्ज करते हैं। वही अगर अदानी के कोई शेयर्स है तो वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे इंश्योरेंस की प्रीमियम हायर है, वहां पे कॉल और पुट के प्रीमियम ज्यादा है। तो दैट इज वेगा। राइट। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे कि कैन यू गिव सम डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट गैमा? ओके, हाँ मेरे पास भी वो है। तो गामा मतलब जैसे मैंने बोला कि डेल्टा आपको बता रहा है कि कितना आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपया अगर चेंज हुआ ऑप्शन आपका अंडरलाइन का प्राइस, तो आपका डिफरेंस 0.5 से चेंज होने वाला है फॉर एग्जांपल प्रीमियम का। तो गैमा बताता है ये 0.5 अभी हो रहा है, समझो, मान के चलो थोड़ी देर बाद ये कितना और बढ़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद मे बी वो 55 पैसा बढ़ेगा। तो डेल्टा कितना चेंज होने वाला है, ये गैमा बताता है। तो एक अपन बोल सकते ग्रीक के ऊपर का दूसरा ग्रीक है। राइट, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर कैन वी एनालाइज दैट ओ आई इज हाई मीन्स हेवी, हेवी बाइंग, हेवी राइटिंग इन स्पेसिफिक कॉल पुट, ऐसा? ओआई एनालाइज करने के लिए मैं ये बताने वाला था कि ओआई आप ऑप्शन चेन पे देख सकते हो, और आपको कॉल में देखना है कि कौन से कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको बस एक हिंट करके बताऊंगा, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बहुत टाइम लगेगा। बट आप जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ओआई है, जो लोग ओआई को थोड़ा ऑब्जर्व करते फ्यूचर्स में, उन्होंने देखना है कि कॉल साइड जहां पे भी हाईएस्ट ओआई है, मार्केट शायद उसके ऊपर ना जाए, उसके ऊपर सस्टेन ना हो। अगर उसको उसके ऊपर जाना है तो ये ओआई को गिरना पड़ेगा। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे, तो मैं ये बताने वाला था कि बहुत सिंप्लीफाइडली अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो कोई भी शेयर जो फ्यूचर्स में है या ऑप्शंस में होता है, डेरिवेटिव्स मार्केट में है, वहां पे आपको अगर लग रहा है कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स अगर ऊपर जाने वाला है, तो अगर ऊपर जाने वाला है तो आपको ये स्टडी करना है कि इनके जो कॉल है, इनके कॉल के ओपन इंटरेस्ट हमेशा
गिरने चाहिए, कम होना चाहिए। पर ये आपको वैसे एक तो कोई पेड टूल्स में आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे ये गिर रहा है। अगर पेड टूल्स आप नहीं यूज कर रहे हो तो आप मैन्युअली एनएससी के ऑप्शन चेन में जाओ, और वहां पे जाके ऑप्शन चेन में आपको मैन्युअली फिगर्स नोट करके लिखने पड़ेंगे कि 10 बजे ओपन इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का 300 पे 10 लाख था, और 10:10 पे 10 मिनट बाद वो थोड़ा कम हो चुका है, कॉल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। अगर कॉल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है तो वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उस समय में आप उसकी पोजीशंस बना सकते हो, वो ऑप्शन खरीद सकते हो। जब भी आपको कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट आपको ये चेक करना है कि आपका ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर्स आजकल आपको ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर भी दे देते हैं। तो आपकी ब्रोकर टर्मिनल पे अगर आप इंडिकेटर सेटिंग्स में जाओ तो आपको आपको ओपन इंटरेस्ट करके इंडिकेटर मिलेगा। तो कोई भी कॉल खरीदनी हो, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, उसका ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए। जब वो गिरेगा तब आपको पैसे बना के देगा, जब तक नहीं गिर रहा है तो शायद पैसे नहीं बना के दे, उसके चांसेस बहुत कम हो गए। तो आपको ये देखना है जब भी आप कोई कॉल या पुट खरीद रहे हो उसका ओपन इंटरेस्ट डिप होना चाहिए। राइट, ओके। अपने साथ अभी अक्षय लवाड़े सर है, आई थिंक इज देयर, सो आई जस्ट टेक हिज क्विक फीडबैक अबाउट आवर ऑप्शंस कोर्स एंड देन विल फर्दर कंटिन्यू फॉर द Q&A. सो यस अक्षय सर, हेलो अक्षय सर, आपको आवाज आ रही है? हा सर, नमस्कार हाँ, सर, मी अक्षय लबडे बोलतोय येवल्यावरून. तर मी हा यस सर, कोर्स बोला बोला. ऑक्टोबर बॅचला केला होता. आवाज येतोय सर? हो हो, बोला. हा, तर मी हा कोर्स ऑक्टोबर बॅचला केला होता. तर मला या कोर्स मधून बेसिक पासून तर सर्व माहिती मिळाली, पण मला सर्वात जास्त कोर्सचा फायदा झाला तर म्हणजे मार्केटच्या ट्रेंड नुसार कोणती स्ट्रॅटेजी यूज करायला पाहिजे. तर तर ती सर्व माहिती मला या कोर्स मधून मिळाली. बेरिश मार्केटला कोणती स्ट्रॅटेजी, बुलिश मार्केटला कोणती स्ट्रॅटेजी, तर अशा खूप साऱ्या स्ट्रॅटेजी मला करण सरांकडून समजल्या. तर मी त्यांचं अगदी मनापासून धन्यवाद मानतो आणि थँक्यू करण सर, थँक्यू उद्योगवर्धन. यस, थैंक यू अक्षय सर, थैंक यू अक्षय सर फॉर जॉइनिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्शंस में जब प्रॉफिट होता है तब जल्दी निकलते हैं, लॉस होता है तो होल्ड करने का मन होता है. सो हाउ डू यू चैलेंज दिस माइंडसेट, मतलब हाउ टू ट्रेन दिस माइंडसेट? बहुत सिंप्लीफाइडली क्या होता है ना, वी डोंट ट्रेड के, जो भी ट्रेड अपने को लेना है तो अपन कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से मार्केट में नहीं उतरते हैं। मैं सब लोगों को बोलूंगा आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो, कैश में हो, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आप मशीन की तरह काम करना चाहिए जब आप ट्रेडिंग को जाओ। आपको पता होना चाहिए ये ऐसा हुआ तो मैं बाय करूंगा, ऐसा हुआ तो मैं बाहर निकलूंगा। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये इंडिकेटर बोले वो इंडिकेटर बोले तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस ऐसा ऐसा होगा, अगर इतना गिर गया तो मैं बाहर चले जाऊंगा, ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगा। जब आप प्लान के साथ करते हो ना तो आप करते हो प्रॉफिट अच्छी तरीके से आप होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आपके पास वो आपके प्लान में लिखा हुआ था कि आप ट्रेल कैसे करने वाले हो, स्टॉप लॉस को ऊपर कैसे लेके जाओगे। तो वो होता है आपका डिस्क्रिशनरी और एक प्लान बेस्ड ट्रेडिंग। बाद में आप ये जो बोल रहे हो ना, तो ये बहुत कॉमनली सब ट्रेडर्स करते हैं, वो जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग करते हैं, लॉस हो रहा है तो लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं तो ऊपर चला जाएगा, पर आपके ये प्लान में नहीं था। ये कोई भी ट्रेडिंग प्लान में बैठता नहीं है एवरेजिंग करना या कुछ करना। तो एक प्लान के हिसाब से ट्रेड करो, तो एक बिजनेस समझ के खरीदो और उसको, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। Right, okay. And we have lots of questions, so we'll take one by one. So आपका अगर अभी तक हुआ नहीं है, so please wait. We'll take all of your question. So next मेरे question पास है भी कि कुछ how आए much, हैं। हाँ, how much capital is required options? ऑप्शंस बाइंग के लिए बहुत कम कैपिटल लगता है, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल बताया निफ्टी में, तो अगर कोई कॉल पुट 5 या 10 रुपए में चल रहा है तो उसकी लॉट साइज बहुत कम है, 75 या 25 बैंक निफ्टी की, तो आपको और सस्ते में हो जाएगा, 2 4 5 हज़ार में हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए अप्रोप्रिएटली क्या करना है। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल आई विल सजेस्ट कि आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपए होना चाहिए या 50,000 रुपए तो भी होने चाहिए। जब आप हेजिंग कर रहे हो, आप एक कॉल बाय करके एक कॉल सेल कर रहे हो, एक पुट बाय करके एक पुट सेल कर रहे हो, तो जो भी स्ट्रैटेजीज में आप काम करना चाहो ना, तो आपके पास थोड़ा सफिशिएंट कैपिटल और बफर होना चाहिए, तो जिसके हिसाब से आपकी स्टॉप लॉसेस आपके कैपिटल को ज्यादा डेंट ना करे। Right.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑप्शन चेन वर्क्स। ऑप्शन चेन बहुत पर्टिकुलरली काम नहीं करेगा डायरेक्टली, आपको मैं बताता हूँ। बहुत सारे मे बी वीडियोस होते हैं जहां पे लोग क्लेम करते हैं कि ऑप्शन चेन काम करता है। ऑप्शन चेन कुछ नहीं, एक स्नैपशॉट है सारे स्ट्राइक प्राइस का, कॉल और पुट एक जगह पे। आपको वो देखना है, मैंने जैसे आपको बोला कि आपको ओआई कहाँ पे डिप हो रहा है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। और कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये आपको डेटा दे देते हैं इनिशियली। मे बी आप अगर बिगिनर हो तो आई नॉट सजेस्ट कोई सॉफ्टवेयर पे जाए। एनएससी में भी आपको ये दिखता है, तो आप एनएससी में जाके देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है। मैन्युअली आप चेक करके आपको नोट करना है बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद। बाकी सॉफ्टवेयर भी आपको 5-5 मिनट के डिले पे ही डेटा देंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इंट्राडे के लिए मैं आपको बोलूंगा, मे बी बहुत लोग प्लेन वैनिला प्राइस एक्शन यूज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और जैसे मैंने आपको बोला, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल और पुट में अगर आपको काम करना है तो आप वीवैप लगा लीजिए, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर है। और अगर वीवैप के ऊपर है तो समझो कॉल खरीदना है, वीवैप के नीचे तो पुट खरीदना है, वेरी सिंपल। बट आपको जब वीवैप के ऊपर है तो आपको ये देखना है, जब आप कॉल कोई खरीद रहे हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, उसका ओआई डिप होना चाहिए जरूर। अगर ओआई डिप नहीं हो रहा है तो आपका कॉल थोड़ा सा ही चलेगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग अबाउट स्कैल्पिंग। आपको स्कैल्प नहीं करना है, 2-5 पॉइंट के लिए नहीं काम करना है। ज्यादा बड़ी मूव लेनी है ना तो आपको ओपन इंटरेस्ट डिप होना हुआ ही मिलना चाहिए। तो ये आपको आपके ब्रोकर टर्मिनल पे इंडिकेटर में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर मिल जाएगा। राइट, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज विक्स। विक्स है वोलेटिलिटी जिसको कहा जाता है। तो इंडिया विक्स जो है वो टोटल मार्केट वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, जहां से लोग बोलते हैं मार्केट वोलेटाइल है या नहीं है। तो अगर विक्स बढ़ रहा है तो लोग सोचते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी, और वोलेटिलिटी बढ़ती है जब पैनिक होता है। तो काफी बार कोरिलेट किया जाता है कि अगर विक्स बढ़ रहा है तो ऐसा है कि मार्केट में फॉल आने के चांसेस होते हैं, और अगर विक्स गिर रहा है तो मार्केट में एक बुल रन में है। तो जैसे अभी फिलहाल अपन सब लोग देख रहे हैं तो विक्स फिलहाल कूल ऑफ हो रहा है और गिर रहा है। राइट, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हाउ कैन वी ट्रेड इन करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शंस में भी एक्सचेंज में अवेलेबल है, मैंने ट्रेड नहीं किया तो विल नॉट बी एट अ गुड पोजीशन टू टेल यू। बट एग्जैक्टली जैसे आप ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी से वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे एक जैसे ही चलते हैं। यस, आई विल श्योरली टेल कि स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। करेंसी आई एम नॉट मच मोर फैमिलियर, बट स्ट्रैटेजी सारी जगह पे सेम ही होता है। जैसे टेक्निकल्स आप काम करते हो वैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी सेम ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच कॉल और ऑप्शन पुट ऑप्शन शुड वी बाय, मींस वीकली और मंथली। जब आप लॉन्ग ऑप्शंस की बात कर रहे हो, आप बाय करने की बात करते हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होना चाहिए, क्योंकि आप जब वीकली ऑप्शंस की बात करोगे तो थीटा बहुत ज्यादा होगा। जनरली कोई भी आप ऑप्शन अगर खरीदने की कोशिश करते हो, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करो। और मैं बोलूंगा मिनिमम 15 डेज आपके ऑप्शंस के प्रीमियम में गैप होना चाहिए एक्सपायरी में। तो जो कि आपको मंथली ऑप्शंस ऑब्वियसली मिलेंगे। बट अगर आप सेकंड वीक या थर्ड वीक में जैसे जाते हो तो आपको ये मंथ छोड़ के अगले महीने में जाना है, तो आपका थीटा बहुत कम हो जाएगा इससे। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्पॉट बिग एक्सप्लोसिव मूव्स इन इंडेक्स ऑप्शंस, बेसिकली स्पेशली निफ्टी, जब इंट्राडे मार्केट शुरू ही होता है एट द मॉर्निंग। बहुत एक्सप्लोसिव मूव के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा, मार्केट जब क्लोज होने की बारी आती है फ्रॉम 230 टू 330, आपको तब ऑप्शंस को एनालाइज करना है। आपको आपके इंडिकेटर्स के बेस पे अगर कोई इंडिकेशन दिख रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है नीचे, तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया टुवर्ड्स द एंड, ये जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं और ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट कम करते हैं। तो जब भी ओपन इंटरेस्ट गिरेगा आपको वो एक्सप्लोसिव मूव मिलेगी। तो बहुत बार अगर आपने ऑब्जर्व किया था, इस बार बहुत ऊपर खुला था एक बार, या कोई अदानी का शेयर बहुत नीचे खुला था। तो आप ऐसे समय पे मार्केट के क्लोजिंग के अराउंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो या स्क्रीन टाइम आपके पास है, तो नियर 3-3:30 आप वो देखना क्लोज होने के पहले कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डिप हुआ है, तो मार्केट शायद वो डायरेक्शन में जाए। राइट, ओके। नेक्स्ट इज हाउ टू चूज स्टॉप लॉस इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो आपको डेल्टा और थीटा ये सब पता होना चाहिए। बट प्राइमरली ऑप्शंस में मैं नहीं सजेस्ट करता किसी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपके पास रादर ऑप्शंस में स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए
स्प्रेड बनाते आपको आना चाहिए या बटरफ्लाई बनाते आपको आना चाहिए, जहां से आप एक ऑप्शन बाय करते हो दूसरा सेल करते हो, जिससे ऑटोमेटिकली यू आर ऑलरेडी हेज्ड, आप आपके लॉस को ऑलरेडी लिमिट कर लेते हो। तो रादर देन यूजिंग स्टॉप लॉस, स्प्रेड यूज कीजिए, बाय अ कॉल सेल अनदर कॉल, दैट विल बी मच इजी। Right. Okay. Next is what technical tools in price action should be used together for precise option trading? का बहुत सारी इंडिकेटर्स है। आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग एमएसीडी एंड आरएसआई, बट जो भी अगर यूज करना चाहते हो, इचिमोको है, वीवैप है, मतलब आपको इंट्राडे अगर यूज करना है तो सुपर ट्रेंड है। Okay. Okay. Next is what is the difference between future and option? I mean, there are some basic or any questions, but I'll take all of them. So, what is the difference between future and options? फ्यूचर्स इज अ मीन डेरिवेटिव जहां पे यू बाय द एग्जैक्ट स्टॉक, और ऑप्शन होता है जहां पे आप जस्ट प्रीमियम पे करते हो। तो फ्यूचर थोड़ा ज्यादा रिस्की है बिकॉज उसका डेल्टा 1 है, जैसे आपका स्टॉक मूव हो रहा है वैसे फ्यूचर मूव हो रहा है। इट इज एज गुड एज बाइंग अ स्टॉक। अगर आप एसबीआई का फ्यूचर खरीदते हो तो एसबीआई खरीदने जैसा ही है, बस आपसे वो मार्जिन लेते हैं, मतलब आपको बोलते हैं ना कि मार्जिन पे शेयर मिलता है, वैसे फ्यूचर्स है कि आपको 2 लाख रुपए में 5 लाख रुपए के एसबीआई बाय करने को मिलता है। नथिंग एल्स, बट आई सजेस्ट कि वो 2 लाख रुपए लुक्रेटिव लगता है कि 2 लाख रुपए में इतने एसबीआई मिल जाएंगे, पर लॉस भी आपको उतना ही हो सकता है, क्योंकि 20 रुपए ऊपर नहीं गया और नीचे गया शायद 60,000 रुपए चले भी जाए अपने। Okay. Next is Bank Nifty options में कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? मैंने अभी आंसर किया था, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप दोनों में वीवैप यूज कीजिए इंट्राडे, और मे बी ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर अलॉन्ग विद दैट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वी गेट ऑप्शन ग्रीक वैल्यूज? ऑप्शन ग्रीक वैल्यूज बहुत सारी ब्रोकर्स है, आई थिंक सो बहुत लोगों का सेंसिबल के साथ टाइप है, बहुत सारे ब्रोकर्स का है, इवन मोतीलाल का भी है। तो आपको वहां पे ऑप्शन ग्रीक्स मिल जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक या थोड़े ऑप्शंस के टूल्स ज्यादा यूज करने, तो आपको कोई पेड टूल एक पर्टिकुलरली लेना होगा। मेजरली पेड टूल्स में भी 500 अ मंथ ये प्राइसिंग से चालू होते हैं। तो एनीवन हु इज रियली वेरी सीरियस इन ट्रेडिंग ऑप्शंस, तो कोई टूल आपके पास जरूर होना चाहिए। राइट। ओके। हाउ टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन ऑप्शन? ऑप्शंस में मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि कोई टूल यूज किया जाए, बिकॉज इंडिकेटर्स है ना, ऑप्शंस के पास डेटा ही बहुत कम होता है। कोई वीकली ऑप्शन है, कोई मंथली ऑप्शन है, उसमें ट्रेडिंग ही होती कितनी है। कोई अपन स्टॉक पे अगर फिबोनाची लगा ले, आरएसआई एमएसीडी लगा ले, तो दैट इज फाइन। ऑप्शंस में इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का डेटा ही बहुत कम है, वो इंडिकेटर कितना काम करने वाला है। तो ऑप्शंस को इंडिकेटर्स पे नहीं चलते, ऑप्शन चलता है उसके बेसिकली प्राइमरी अंडरलाइन सिक्योरिटी पे। तो अंडरलाइन सिक्योरिटी पे आप आपके लेवल्स लगाइए, फिबोनाची वहां पे लगाइए, अगर वो सपोर्ट पे, तो यहाँ पे आप कॉल खरीद सकते हो, पुट बेच सकते हो, जो भी है। तो ट्रेड लाइक दैट। Right. Okay. And we have lots of more questions coming in, but उसके पहले I just quickly cover course के regarding questions. So उद्योग वर्धिनी का जो option trading strategies course है, ये 21 जून मतलब कमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 8 डेज है, डेली 1 आवर 9 to 10। इसमें लाइव ऑनलाइन कोर्स है, एंड आपको इसमें Q&A सेक्शन वगैरह सब रहेगा। प्लस यू गेट द फ्री रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्स। आपको जैसे डे टू डे बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग में मिलता है। कोर्स का फीस है 5,000 रुपीज, एंड आपको यहाँ पे सिलेबस अभी देखने मिल रहा है डिटेल स्क्रीन पे। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन, सो मार्केट सेगमेंटेशन है, ऑप्शंस क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है, ऑप्शन ग्रीक बेसिक्स क्या होते हैं, सो डेल्टा थीटा गामा वेगा। देन अबाउट ऑप्शन, सो लॉन्ग ऑप्शन, शॉर्ट ऑप्शन, what should we trade in options, moneyness of options, understanding options, pricing and premium, advantages, disadvantages, option writing के, and option chain analysis, and then option strategies. So basically introduction to strategies, bullish, bearish, sideways, identifying and building a strategy, implementing and monitoring of strategies, and risk management. So ये syllabus पे detail आपको हर एक दिन में आपको detail guidance मिलेगा। And of course Karan sir is very renowned trader and technical analyst, so he'll be guiding on this. You can see his bio over here, and आपको ये main live session है सारे batch strength we keep it limited to 30 so that your all of your questions are covered.
और आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो डायरेक्टली एंड यू कैन and you get the recording of each and every session is also there. Plus live host support hota hai and it's all live online. So with this course you can definitely, I mean, make a lot of money, save a lot of money, and you can register online for this course. आपको आपके details आपको fill up करने हैं यहाँ पे and you can register and pay online. आप फीडबैक्स देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस के कोर्स के. वी हैव अ फ्यू स्क्रीनशॉट्स की जहाँ पे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं. बेसिकली हर एक बैच में हमको फीडबैक बहुत अच्छे मिलते हैं. वी विल आल्सो प्ले दिस वीडियो क्विकली. प्रसाद राणे जिन्होंने रिसेंटली कोर्स किया. Oops. I think I'll just quick share again with sound. Sorry. को मैंने एक क्लास किया था ऑप्शन का स्ट्रेटजीज का. करण सर बहुत अच्छे से स्ट्रेटजीज कवर करते हैं. अभी फिलहाल तो मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए हम कोई भी कॉल या पुट लेते हैं तो हमारा मतलब हमें प्रॉफिट हो जाता है. लेकिन अभी रेगुलर जब मार्केट आएगा, जब रेगुलर मूवमेंट्स होंगे, तब भी हमें स्ट्रेटजीज से अच्छा खासा पैसा हम ले सकते हैं. वो सब स्ट्रेटजीज करण सर इसमें कवर करते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं. और क्लास के बाद भी अगर हमें कुछ क्वेरीज वगैरह है तो उसमें भी करण सर हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं. तो ग्रीक्स वगैरह भी हमें कुछ पहले से पता नहीं था. मैं तो एकदम बेसिक था. शेयर मार्केट का मैंने पहले कोर्स किया था और उसके बाद एडवांस किया था टेक्निकल का, और उसके बाद ऑप्शंस का किया. तो तीनों भी कोर्स बहुत अच्छे हैं. आप बेझिझक होके इसे ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप इसमें. Right. Okay. Thank you. So I'll take further questions. बहुत सारे questions है. Of course आज का webinar किसी ने late join किया होगा, so you will get the recording of the webinar. आपको basically जो course page है वहाँ पे ही आपको आप watch latest webinar ये जो section है यहाँ पे आप click करोगे, so you will get today's webinar recording also. Okay. Further question I'll take. एक second. So एक मिनट करण सर, बहुत सारे क्वेश्चंस है. What is PCR? पीसीआर इज नथिंग बट पुट कॉल रेशियो. आप पुट कितने हैं मार्केट में और कॉल्स कितने हैं, और जनरली पीसीआर के बेसिस पे लोग सोचते हैं कि पीसीआर कम है या ज्यादा है. मार्केट में पुट ज्यादा लिए है लोगों ने कि कॉल ज्यादा लिए है, तो उस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं. बट मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ पीसीआर पे बहुत कम कोई ट्रेड करेगा. हाँ, आप टोटल ओपन इंटरेस्ट पे जाते हो और आप ये देखते हो कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा कहाँ पे और पुट का कहाँ पे है. ऑब्वियसली जैसे मैंने सजेस्ट किया, जहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो मार्केट का सपोर्ट है, और जहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो मार्केट का रेजिस्टेंस है, वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का रेजिस्टेंस है. Okay. Next question है कि how to select strike price? और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने जैसे अभी बताया कि आपको डेल्टा थीटा वेगा ग्रीक्स पता होनी चाहिए. तो आपको अप्रोप्रिएटली आप कितनी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका अंडरलाइन पे व्यू कैसा है, आप 5%, 10%, ये स्टॉक कितना भागने वाला, आपको क्या लगता है. सो अकॉर्डिंगली आप आपकी डेल्टा और थीटा की पोजीशंस मैनेज करके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस करते हो. Right. Okay. Sideways में VWAP वर्क करता है? VWAP does not work. Does- साइडवेज मार्केट में VWAP नहीं काम करेगा. तो इसीलिए मैंने आपको जैसे बोला ना कि VWAP के साथ आपको ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर देखना है. जब ओपन इंटरेस्ट डिप हो रहा होगा, और पर्टिकुलरली ऑप्शंस में, मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, VWAP तो आप आपकी फ्यूचर के चार्ट पे लगाओगे. तो अगर आपका ऑप्शंस का अगर ओपन इंटरेस्ट डिप हो रहा होगा, तभी आप वो ऑप्शन बाय करने वाले हो. Right. Okay. Next is once again. ऑप्शन बाइंग में फ्यूचर चार्ट देखना चाहिए, स्पॉट चार्ट देखना चाहिए? ऐसा कोई नहीं है, बहुत लोग कुछ लॉजिक लेके बताएंगे फ्यूचर देखना है या स्पॉट देखना है. अगर आपके पास कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट होगा तो अपने कंटिन्यूअस रोलिंग फ्यूचर चार्ट्स देखने चाहिए. बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूअस या फ्यूचर चार्ट. ओके. ऑप्शन ट्रेडिंग वेडनेसडे थर्सडे को करते तो रिस्क ज्यादा होता है कम होता है?
आप वेनेसडेज को करते हो और थर्सडेज को करते हो, तो अगर वीकली ऑप्शंस कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है, क्योंकि थीटाज बहुत ज्यादा जल्दी डीके होते हैं, तो आपको थीटा डीके पे काम करना पड़ता है पर्टिकुलरली। Okay. Next is which is better, intraday or positional trading? I don't know. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपने पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे के लिए यू नीड टू बी मोर फास्ट, मोर एक्यूरेट, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना चाहिए, आप सामने होने चाहिए। Right. Okay. Next is what is option buying or selling? Which is best? Sorry, which is best, option buying or selling? मार्केट सिनेरियोज पे डिपेंड करता है, आपका मार्केट पे व्यू कैसा है, तो दोनों में अपने काम करना चाहिए। ऐसा कोई एक पकड़ के नहीं चलना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप बाइंग ही करो या सिर्फ सेलिंग ही करो। आप अपॉर्चुनिस्ट होने चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी दिखे वैसा आप ट्रेड करो। बाइंग के समय में बाइंग करो, अगर दिख रहा है कि बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, सेलिंग में बनेगा, तो आप सेल करके चलो। Okay. Okay. Next is what is butterfly strategy? How to use it? बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज में भी जिन्होंने पूछा, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा पता हो तो बटरफ्लाई क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप बुलिश बना रहे हो, बेरिश बना रहे हो, कैसा है, तो कॉल बटरफ्लाई है, पुट बटरफ्लाई है। तो यहाँ पे आप एक बटरफ्लाई जैसे दिखता है वैसा वो स्ट्रैटेजी होता है कि मिडिल में जो पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें आप मान के चलो सेल करके चलते हो, और आप जिस विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के, तो एक पहले के साइड और एक आगे के साइड, ऐसा आप विंग्स क्रिएट करते हो। तो आप एक कॉल बाय करते हो, दो कॉल सेल करते हो और एक बाय करते हो। तो बटरफ्लाई 4 लेग स्ट्रैटेजी है। बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट समटाइम्स गुड टू यूज। जैसे व्यू होता है साइडवेज अगर है तो बटरफ्लाई यूज कर सकते हैं। Right. Okay. Is that so? Every company's call option will expire zero at the month expiry? नॉट एवरी कॉल ऑप्शन, जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर आउट ऑफ द मनी What अगर is रह C? गया, C मतलब call option. ये मतलब कॉल ऑप्शन, हाँ, तो हाँ. अगर आउट ऑफ द मनी अगर कोई कॉल रह गया, मतलब अगर मार्केट कोई प्राइस तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके आगे के सारे कॉल ऑप्शंस तो वर्थलेस, मतलब जीरो एक्सपायर होने हैं। तो इसीलिए आपका अंडरलाइन का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लग रहा है ये थर्सडे तक ये शेयर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि उसके आगे के तो सारे जीरो होने वाले, तो इसके इसलिए उसके आगे के लेके कोई मतलब नहीं है। जहां तक जाने वाला है उसके पहले वाले लेने पड़ेंगे। Right. Okay. Next is uh, which time frame is best for option trading? पोजिशनल अगर आप काम कर रहे हो तो आई ऑलवेज सजेस्ट आपने वीकली डेली ऐसा व्यू मार्केट पे बनाना चाहिए कि वीकली कैसा चल रहा है, इन कन्फ्लुएंस विद दैट डेली को भी देखना चाहिए, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपका मिनिमम 1 आवर होना चाहिए। Okay. Okay. One more. Think we have almost covered a lot of questions. एक सेकेंड, ऑप्शन बाइंग में फ्यूचर चार्ट देखना चाहिए या स्पॉट चार्ट देखना चाहिए? मैंने वो बोला कि एनालॉजी डिपेंड करता है आप किस में फॉलो कर रहे हो। अगर आप स्पॉट को फॉलो करो तो फॉलो रिगरसली दैट, किसी का सुन के फ्यूचर में मत शिफ्ट होना, कोई एक चार्ट को फॉलो करो। फ्यूचर्स में क्या होता है, बहुत बार अगर आप कहीं पे एक कोई टर्मिनल यूज कर रहे हो, अगर वो आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट सिर्फ एक महीने का अगर चार्ट देंगे तो आपके इंडिकेटर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास रोलिंग फ्यूचर चार्ट्स है, जैसे बहुत सारे पेड टूल्स आपको रोलिंग फ्यूचर चार्ट्स दिखाते हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो आपको वो रोलिंग कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट देगा, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो फ्यूचर्स बेटर है, अदरवाइज स्पॉट है। Okay, okay. So we'll take last couple of questions. We are almost 10 बजने पे आए. So change open interest का meaning क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने या घटे। तो चेंज ये इसीलिए देखना चाहते हैं लोग कि आज लोगों ने पोजीशंस क्रिएट की या पोजीशन से बाहर निकले, तो वो होता है चेंज। और मैं आपको ये बता रहा था कि लोग पोजीशन से बाहर निकलने चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चेंज नेगेटिव होना चाहिए, तो वो वाला कॉल ऑप्शन आपने खरीदना है जो नेगेटिव हुआ है। Okay, okay. Right. I think we have covered maybe, but what is strike price? स्ट्राइक प्राइस जैसे मैंने बोला ना कि वो जो एग्जांपल भी अपन ने लिया था, वहां पे अपन बोल रहे थे ना कि 5 लाख रुपए में घर खरीदने वाले हैं, तो वो हुई स्ट्राइक प्राइस। कोई स्टॉक की प्राइस अगर आप बोल रहे हो कि मैं एसबीआई में 200 में खरीदूंगा, तो जो प्राइस पे आप खरीदने की या बेचने की कॉल या पुट लेने की बात करें तो वो होती है आपकी स्ट्राइक प्राइस। Okay. अजिंक्य, you have to आपको कुछ बात करना है, अजिंक्य जादव? हेलो। हाँ. हाँ सर,
मैं अजिंक्य का कजिन बोल रहा हूँ, परेश घाटगे। मैंने मार्च में कोर्स किया था एडवांस टेक्निकल का। ओके फिर उसके बाद मैंने काफी मतलब मैं ऑन स्क्रीन रहता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट है। मैंने काफी प्रिपरेशन भी किया है, बुक्स भी पढ़े हैं। तो मेरा एक कहना है कि प्रोएक्टिवली कुछ पढ़ के क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मुझे मतलब थियरी बहुत है ऑप्शन में, मैंने पढ़ा है, तो वो सब पढ़ के फिर ज्वाइन करना चाहिए, बेटर होगा। क्या सजेस्ट करते हैं आप उसके बारे में? सर मैं तो ऐसा कर सकता हूँ कि अपन मैं बेसिक से बिल्ड करूंगा, बट ऑब्वियसली जब भी अपना कोर्स हो जाए या साइमल्टेनियसली अगर आप पढ़ सकते हो तो नथिंग लाइक इट। आप जितना मार्केट को दोगे, मतलब जितना आप खुद पढ़ोगे उतना आपको मार्केट से ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो मैं वही कीप लर्निंग, बट आई मतलब बिल्ट इट फ्रॉम बेसिक। मतलब जैसे अपन ने आज भी स्टोरी देखा ना कि ऑप्शंस में कैसा वो हाँ, कौन सा हाईवे जाने वाला है, वो मैं वापस क्लास में भी लूंगा। इसमें काफी थियरी पार्ट बहुत है, मतलब समझने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए मतलब पूछा। एक हाँ, तो क्लास इसलिए में। मैं एक्सेल के थ्रू आपको कैसे स्ट्रेटजीज बनाने हैं, कैसे हाँ कोई हाँ, टूल्स यूज करने में भी आई शो कि जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को लगा तो आप मैंने मुझे वहां से। मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने वार्सिटी ऐप जो है इसका, जीरोधा का, उसमें थियरी कंटेंट दिया है। बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा है। वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। नॉलेज के लिए बहुत सुपर्ब है। हाँ मतलब उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का जो दिया है उन्होंने थियरी कंटेंट, वो मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा। ऐसा लगा कि आप समझा, जब आप बताओगे तो मुझे उस टाइम पे अच्छा मतलब जो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है राइट उस टाइप राइट का। राइट। इसीलिए मैंने पूछा। अरे नहीं, वेलकम काफी वेलकम वेलकम सर। मतलब एक आप सिखाओगे तो वो मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमने पढ़ा है, और अच्छा लगता है इसीलिए। यस यस, ट्रू। चलेगा, ठीक है सर, मैं पढ़ते रहता हूँ वैसे, और आपने काफी अच्छे श्योर। से सीखा टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके थैंक बेसिस यू। पे मैं ज्वाइन करना चाहता श्योर श्योर, वेलकम। हूँ। ओके। Thank you. Yes, so I think this question was the last one. And जैसे सर ने भी बताया, I think this question was the summary of the entire course, कि आपको एकदम बेसिक से ही कवर होगा। आपको ऑप्शंस के बारे में बेसिक कुछ भी नहीं मालूम है, बट आपको एटलीस्ट शेयर मार्केट के बेसिक्स पता होने चाहिए। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स, एंड द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में यू कैन बी एक्सपर्ट, यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी विद दिस कोर्स। एंड बहुत सारे फीडबैक्स है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, दोज मतलब जिनका वी हैव सीन कि कोर्स का फीस विद इन फ्यू डेज उनका मतलब they have make a lot of money with the strategies Karan sir sharing in this course. So it's a great course, so you can join from Monday 9 to 10 p.m. 8 दिन है, every day 9 to 10 live online है, plus Q&A cover होता है, and we take very limited seats, so आपका maximum interaction होता है, maximum Q&A cover होता है, and you will be 100% satisfied with this course. So yes, thank you so much, our audience. I think we have almost spent 30 minutes on Q&A and covered a lot of questions. I think as 30-40 questions cover kiye. So thank you so much, our audience, for wonderful questions, थैंक and यू सो मच and एवरीवन। thank you so much, Karan sir, especially for wonderful guidance. We look forward to start the batch on Monday. Thank you. श्योर, थैंक यू सर, Thank you. बाय। Bye. Thank you. Bye. Good night.